ना तो नया फॉर्म निकाल रहे हैं, ना तो पोर्टल खोल रहे हैं, ना ही ये जो है पुरानी परीक्षा करा रहे हैं जो फॉर्म भरवा लिए हैं। आमंत्रित कर देते हैं। तो इनको चारों तरफ से अपनी वाहवाही लूटनी है और काम कुछ नहीं करना है। तो ये तो बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है। मैं वाकई में बता रहा हूँ कि बच्चे बहुत बिहार बदनाम था पलायन के लिए, आज उत्तर प्रदेश का युवा बिहार जा रहा है नौकरी करने। यूपी उत्तर प्रदेश मतलब कि खुला राज्य, मतलब कि होता है ना कि आमंत्रित कर दिए, आओ सब आओ। आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश के बच्चे ही इतने ज्यादा हैं कि वो खुद अपने में ही वो नहीं कर फाइट नहीं कर पा रहे हैं। जिसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या सच में उत्तर प्रदेश प्रदेश बन गया है और क्या है योगी जी के दावों की हकीकत। सर्वेश जी आप बताइए क्या है हकीकत। पहले तो रवि भाई बहुत बहुत आपको धन्यवाद। दरअसल कोई हम युवाओं की आवाज उठाता नहीं है और कोई बोलता नहीं है कुछ। अब जो भी रीजन हो वो तो पता नहीं, या डरते हैं या जो भी बात हो। देखो रही बात रोजगार की, तो रोजगार तो कुछ भी नहीं रहा इस वक्त। ये हो रहा है कि हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम देते हैं 2016 और 2018 में, वैकेंसी क्लियर हो रही है 2023 और 24 में, 24 में हो रही है। आधी वैकेंसी आती है चली जाती है कोर्ट केसेस में। अभी वैकेंसी फिर आई है, उनको यही नहीं क्लियर है कि हमको बीटेक का एग्जाम, ये बीटेक वाले फॉर्म भरेंगे कि डिप्लोमा वाले भरेंगे। तो इनको तो खुद ही नहीं क्लियर है कि कौन फॉर्म भरेगा। तो ये गवर्नमेंट पता नहीं कैसे चला रहे हैं। ठीक है। दूसरी बात ये कि जब इनसे ढंग का सेमेस्टर का एग्जाम नहीं ये ले पा रहे हैं, सेमेस्टर का एग्जाम आगे पीछे हो पा रहे हैं, किसी भी चीज का एग्जाम हो। और उसके बाद इनका, अभी आप देख रहे होंगे कि अपने ही इलाहाबाद में छात्रों ने काफी आरओ के लिए आंदोलन किया था लोक सेवा आयोग के सामने। उनकी काफी भी ज्यादा पिटाई भी हुई थी। सुनते नहीं है। ऑन पेपर तो कुछ भी ये कह देते हैं कि ऑन पेपर ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, ठीक है, और उत्तर प्रदेश ही सबसे अच्छा है। बोलते हैं कि बच्चे दूसरे राज्य में नहीं जा रहे हैं, बच्चे हर जगह जा रहे हैं। यहाँ पे इतनी वो हो चुकी है कि हम भी फॉर्म भर रहे हैं तो देख रहे हैं कि राजस्थान जेई का भर दिया जाए, झारखंड जेई का भर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी नहीं क्लियर हो पा रही है। आधे केसेस कोर्ट में चले जा रहे हैं, फिर बाद में पता चल रहा है कि वैकेंसी क्लियर हो गई। अगर जो बच्चा अगर इन्हीं के भरोसे रह गया तब तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो अगर ये बोल रहे हैं कि बहुत कुछ सब कुछ अच्छा चल रहा है, तो ये तो बिल्कुल भी बात सही नहीं है। क्योंकि हमने अभी राजस्थान जेई का फॉर्म भरा, एग्जाम दे के आए, ठीक है, झारखंड जेई का फॉर्म वो हो गया है। और इनका ये भी है कि मैंने एक चीज और देखा है कि यूपी उत्तर प्रदेश मतलब कि खुला राज्य, मतलब कि होता है ना कि आमंत्रित कर दिए, आओ सब आओ। अब सोचिए कि उत्तर प्रदेश के बच्चे ही इतने ज्यादा हैं कि वो खुद अपने में ही वो नहीं कर फाइट नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज्यादा इनकी पॉपुलेशन है और वैकेंसी इतनी कम है। अदर राज्य का अगर आप देखोगे, अगर जेई की वैकेंसी आ रहा है तो उसमें सीधा सीधा मेंशन रहता है कि झारखंड जेई की है तो झारखंड वाले ही बच्चे भरेंगे, असम का है या कहीं का भी है, पर ये आमंत्रित कर देते हैं। तो इनको चारों तरफ से अपनी वाहवाही लूटनी है और काम कुछ नहीं करना है। तो ये तो बहुत बड़ी इनकी लापरवाही है। मैं वाकई में बता रहा हूँ कि बच्चे बहुत निराश हैं इनसे। जी आपने कहा कि बच्चे बहुत निराश है लेकिन वहीं दूसरी तरफ तो कहा जा रहा है कि सब चंगा सी है, सब चंगा सी है। और आप पता देखिए नहीं कैसे कह रहे हैं कि बच्चे बड़े निराश हैं। वहां पे बड़ी थालियां बजाई जा रही, बड़े बड़े ढोल पीटे जा रहे हैं। देखिए वही मैं आपसे सिंपल सी बात है कि ऑन पेपर जी कोई भी चीज कहना वो अलग की बात हो जाती है। ऑन पेपर आप कुछ भी कह दे रहे हो, लेकिन आप आसपास अपने खुद देख लो। ठीक है, हम तो अपने आसपास देख रहे हैं यार, जनरली कहीं भी आप देख लो, हमेशा बच्चों को ही एकदम डिग्रेड रखा जाता है, डिमोटिवेट कर दिया जाता है कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं, तुम अपना देख लो भाई। ठीक है। यहाँ पे आप देखो यूपी पुलिस की एग्जाम देखो, कैंसिल हो गया, फिर भी इन्होंने मानने के लिए तैयार नहीं, इतने बच्चे धरना पे बैठे, फिर जाके तभी तो इनकी रनिंग और वो सब चल रही है। समझ रहे हो? तो ऐसा कुछ नहीं कि सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा नहीं, सब कुछ नंगा है। सिंपल सी बात है। आप लोग सरकार पर भरोसा नहीं करते हैं, आप लोग क्यों धरने पर बैठ जाते हैं, क्या जरूरत है? सरकार पे भी तो थोड़ा भरोसा रखिए। बार बार आप कुछ होता है तो धरने पर बैठ जाते हैं। सरकार देख रही है, वो छात्रों के हित में ही तो कार्य करती है। हमें काहे आप धरने हमें पे बैठ लगता जाते हैं है, लेकर के चीजों को।
देखिए हमें क्या लगता है कि सरकार हमारे बारे में सोच ही रही है। पेपर लीक कराना भी सरकार का ही एक नियम है कि करा दो यार, बच्चे पास हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपकी बात से सहमत ही हूँ कि हम लोग झूठे ही बैठ जाते हैं धरने पे। आप इस आपको लग रहा होगा कि हम हास्य टाइप में बोल रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, ये सरकार की ये वाकई में ये नाकामी है। बच्चे अगर धरने पे नहीं बैठे हैं तो ये सुनेंगे नहीं। जी जी बोलिए। नहीं, आप बोलिए, मैं बताता हूँ ना। पूछिए, आप प्रश्न करिए। हाँ हाँ, तो नहीं, एक चीज आपने यूपी ट्रिपल एससी जेयू को लेकर के कहा, तो और ऐसे कई जो वैकेंसीज है जो सभा में पूछा गया, से कि पूछा गया, और प्राथमिक शिक्षा भर्ती को लेकर के काफी सवाल किए गए। तब फिर जो हमारे शिक्षा मंत्री जी ने कहा, रेशियो तो बराबर है, हमें शिक्षकों की भी तो कोई जरूरत नहीं, जब पद खाली रहेंगे तभी तो भरे जाएंगे साहब। हाँ, देखिए क्या होता है कि पद हर जगह खाली है, इनको शायद दिखाई नहीं सर्वेश जी। देता, इनको सिर्फ। हाँ जी, हाँ जी। मेरी आवाज जा रही है? हम्म। मैं ये कह रहा हूँ कि पद हर जगह खाली है, इनको सिर्फ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ये चाहते हैं कि हाँ, आ रही एक है, आपकी आवाज आ आदमी रही से है। हम सारे, ये चाहते हैं कि हम, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, ये चाहते हैं कि हम एक ही आदमी से सब कुछ करा लें। पद हर जगह खाली है, ऐसा कुछ नहीं कि पद नहीं खाली है। अभी आप देखेंगे तो कंसल्टेंसी इंजीनियर का इन्होंने वो निकाल दिया, हमारे हिसाब से जेई को वो हटाने के लिए। इनका ये है कि हम आपको 2% या इतना दे देंगे। ठीक है, तो वही मैं कह रहा हूँ, ये सब कुछ संविदा बेस पे देना चाहते हैं। और जैसे ही इनको मिल जाएगा संविदा बेस पे या ऐसे कुछ, तो ये सारी चीजों को हटा देंगे और सब सब एकदम फुट पे आ जाएंगे। पद हर जगह खाली है। अभी आप देखिए, अगर आप अपने ही सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं देख लीजिए तो बिल्कुल एकदम बेकार सी व्यवस्थाएं हैं। ठीक है, बच्चे कितने पढ़ने जाते हैं? हमारे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं जाते। अगर आप अपने गांव देहात में देख रहे होंगे तो अगर गांव की पॉपुलेशन है तकरीबन, एक गांव की 2000, तो अगर गांव में बच्चे हैं तकरीबन, अगर 400-500, तो मुश्किल से 10-20 बच्चे जाते हैं। वो भी इनिशियल स्टेज में अपने उनके पेरेंट इसलिए भेज देते हैं कि चलो ठीक है, बच्चा जाएगा, ऐसे ही चला जाएगा। बच्चे वहां तक 5-5 क्लास 5 तक पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। इतनी सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। कहेंगे कि क्या सच में उत्तर प्रदेश अब उत्तम प्रदेश बन गया है, और जो एक दावे किए जा रहे हैं कि छात्र प्रदेश के युवा है उसे अब दूसरे जिले में जा करके कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, रोजगार के लिए कहीं दूसरे देश में जाना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं अरविंद जी से बातचीत करना चाहूंगा। क्या अरविंद जी सच, जी रवि भाई। क्या जो सच में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? नहीं, ये बड़ी हास्यास्पद बातें हैं जो योगी जी विधानसभा में कह रहे हैं, कि उत्तर प्रदेश का युवा कहीं नहीं जाता है, पलायन नहीं कर रहा है, कहीं रोजगार मांगने नहीं जा रहा है। अतीत में कभी बिहार बदनाम था पलायन के लिए, आज उत्तर प्रदेश का युवा बिहार जा रहा है नौकरी करने। क्या जो सच में जो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन चुका है? हमारी जानकारी के बहुत सारे लड़के जो टीचर हो गए हैं वहां पे बिहार में गए हैं उत्तर प्रदेश से, जो मतलब बिहार को पिछड़ा राज्य बोला जाता है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। और योगी जी जो बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का युवा कहीं नहीं जा रहा है, तो आप अपने से पिछड़े राज्य में जा रहे हैं नौकरी करने। और परीक्षा कोई हो नहीं रही है, फॉर्म कोई आता नहीं है। पीजीटी का फॉर्म पड़ा था 2022 में, और 25 आज हो गया, अभी तक एग्जाम नहीं हो पाया, और 2-3 बार डेट इसकी जो है आगे पीछे की जा चुकी है। समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ, पेपर आउट हुआ, परीक्षा रद्द हुई, और अभी तक जो है उस पर कोई डेट नहीं आई है। यूपी पुलिस का पेपर हुआ, पेपर आउट हुआ, उसके बाद फिर से पेपर हुआ, और उसके बाद एसआई की कितने दिनों से वैकेंसी नहीं आई हुई है।
असिस्टेंट प्रोफेसर का उसी समय फॉर्म पड़ा था, अभी उसकी परीक्षा नहीं ले पाए हैं। लड़के आंदोलन कर रहे हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का पोर्टल खोला जाए, क्योंकि जो लड़के बाद में लेट हुए हैं उनको फॉर्म डालने का मौका नहीं मिला। ना तो नया फॉर्म निकाल रहे हैं, ना तो पोर्टल खोल रहे हैं, ना ही ये जो है पुरानी परीक्षा करा रहे हैं जो फॉर्म भरवा लिए हैं। तो युवा बहुत निराश है। ये अपनी बातों से युवाओं को और हतोत्साहित करते हैं कि युवाओं को लगता है कि शायद सरकार की मंशा भी रोजगार देने की नहीं है। चलिए, आपने अभी तक रोजगार नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर आप इस तरह से पॉजिटिव बात कर दें कि हम भविष्य में रोजगार देने का काम करेंगे, तब भी युवाओं में एक आस बनी रहेगी। ये तो कहीं ना कहीं ये मंशा जाहिर कर रहे हैं सरकार की कि अब रोजगार देने का जो स्कीम है सरकार के थिंक में नहीं है। अब आप लोग अपना अपना देख ले, सरकार ये कहना चाहती है कि अब रोजगार जो होना था हो चुका है। और ये दावा बड़ा हास्यास्पद है, और छात्रों छात्रों के जो पीड़ा है उस पर इन्होंने एक तरह से मजाक उड़ाया है छात्रों की पीड़ा के, इन्होंने, योगी जी ने।